डियर स्टूडेंट्स, एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, एमकॉम सेकंड सेम, और जिसमें आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। इसमें रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 85 मार्क्स का पेपर होता है और प्राइवेट के लिए 100 मार्क्स। यहाँ पर सभी प्रश्न कंपलसरी हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और ऑब्जेक्टिव 10 भी हो सकते हैं और 15 भी हो सकते हैं। अगर 10 होते हैं तो 1.5 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, पार्षद सीमा नियम परिभाषित है किस सेक्शन में, किस धारा में, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आगे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड, इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। और सेकंड, प्रविवरण कंपनी अधिनियम की निम्नलिखित धारा में परिभाषित है, इस मीन्स प्रॉस्पेक्टस को डिफाइन किया है, उसका सेक्शन आपको बताना है। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रपत्र विनिमय साध्य ब्लैक नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और मनी ऑर्डर। नेक्स्ट आप देखेंगे विनिमय साध्य ब्लैक से तात्पर्य क्या है। इट मीन्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रमोसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एंड ऑल ऑफ दीज। आप देख रहे हैं आगे के MCQ। इसमें एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं होती हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, 67, 87, 97, 100, कोई एक ऑप्शन सही है। इसी हिसाब से आगे के आप क्वेश्चंस देखेंगे। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, मेंबर्स यहाँ पर पूछे हैं, 2, 7, 8 और 10 पर आएंगे। अब जिला उपभोक्ता मंच की अधिकारिता, इट मीन्स द इकोनॉमिक पावर इज एट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म, कितना लिमिट होता है, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख एंड नो लिमिट्स। इसके अलावा विश्व व्यापार के मार्गदर्शन नियमों की संख्या 10, 3, 4 और 2, एक ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे आप सीमा शुल्क के आधार, बेस ऑफ कस्टम ड्यूटी इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, ईयर 2000, ईयर 1998, 1987 और 2002। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सभा में गणपूर्ति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वारम। और में भी क्वेश्चन दिया है, प्रबंधक और प्रबंध संचालक में अंतर बताना है यहाँ पर, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विनिमय साध्य ब्लैक से क्या आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगोशिएशन। और में क्वेश्चन दिया है, चेक एंड प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड एकाधिकार व्यापार व्यवहार क्या है, व्हाट इज़ द मोनोपोलिस्टिक ट्रेड। देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो और में दिया है, अनुचित व्यापार व्यवहार कौन कौन से हैं, व्हाट आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 5, शिकायत या परिवाद क्या है, व्हाट इज़ ए कंप्लेंट। और में भी क्वेश्चन दिया है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना व संगठन का वर्णन, डिस्क्राइब द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट के प्रमुख उद्देश्य, GATT, राइट द मेन ऑब्जेक्टिव। संक्षिप्त में आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखना है, राइट शॉर्ट नोट्स, वर्ल्ड बैंक और IMF। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पहला है, पार्षद सीमा नियम क्या है, उद्देश्य वाक्य का महत्व बताना यहाँ पर। और यहाँ 5 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 9 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। और में क्वेश्चन दिया है, प्रवर्तक की परिभाषा दीजिए और प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए, गिव डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर एंड एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। इसके अलावा विनिमय पत्र के विभिन्न पक्षकारों की दायित्व व अधिकारों को सविस्तार समझाना है यहाँ पर, डिस्क्राइब द वेरियस पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज मेंशनिंग देयर रिस्पेक्टिव राइट्स एंड लायबिलिटीज़। प्रतिज्ञा पत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए, डिफाइन प्रोमिसरी नोट एंड एक्सप्लेन इट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार आयोग भूमिका की विवेचना, डिस्कस द रोल ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन इन इंडिया। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग स्थापना एवं कार्यों का वर्णन करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के लिए अंतर्गत जिला राज्य आयोग और
राष्ट्रीय आयोग से संबंधित प्रावधान का वर्णन करना है यहाँ पर। और में भी क्वेश्चन दिया है, भारत में उपभोक्ता न्यायालयों के गठन, उद्देश्य और शक्तियों का विवेचन कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की विवाद सामान्य प्रक्रिया का वर्णन और निम्नलिखित में टिप्पणियाँ लिखना है। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। इस प्रकार से फ्रेमवर्क, जिस क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो एमकॉम के स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान रखें, जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने का विशेष तरीका होता है। इसमें आपको 3 बातें याद रखना है। पहली, आपको क्वेश्चन पेपर पूरा रीड नहीं करना है। दूसरा, सबसे पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आप, देन उसके बाद शॉर्ट टाइप और सबसे लास्ट में MCQ। हर क्वेश्चन को न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में मैक्सिमम 6 to 7 पेजेस और टाइम हो तो 8 पेजेस भी आप लिख सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। और ऐसे ही वीडियो आप अगर चाहते हैं और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि नए नए सब्जेक्ट्स के जो नए नए वीडियोस जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प देने वाले हैं आपको सबसे पहले मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने मित्रों में शेयर करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।